चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सेल्स है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल्स। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक्सेल इंटरफेस दिखेगा। अगर आप काम करना चाहते हैं डेटा एंट्रीज़ का या कोई भी काम अगर एक्सेल से जो हो रहा हो उस पर जो कोई भी हम काम करना चाहते हैं तो वो सारा काम हम एक्सेल पे आके कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इंट्रो है, तो इंट्रो में समझिएगा कि एक्सेल पे क्या है, किसको क्या बोला जाता है, वो सारी चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो जब आपकी अपलोड होगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि और उसमें क्या क्या मेन्यूज़ पे कैसे काम होगा, बेसिक एक्सेल पे कैसे काम होता है। तो यहाँ समझने के लिए हम बता रहे हैं आप लोग को कि एक्सेल क्या है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब एक्सेल ओपन कीजिएगा तो एक्सेल ओपन करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहले तो विंडोज़+R बटन दबाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा एक्सेल, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे सर्च करेंगे सर्च बार पे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल, तो आपका यहाँ पे जो भी एक्सेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो आप अपने एक्सेल को जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे वो एक बार चेक कर लेंगे कि आपके सिस्टम में कौन सा एक्सेल अपलोडेड है, इंस्टॉल है। तो आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहले जब एक्सेल ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें होगा क्या, आपका सबसे पहले यहाँ पे कट का साइन आएगा। ठीक है, ये मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका पूरा मेन्यूज़ का सेक्शंस बना हुआ है। आप यहाँ पे पूरा मेन्यू चेक कर सकते हैं जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, अलग अलग तरह के मेन्यू आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इस नीचे की ओर आते हैं, सेक्शंस आपका बना हुआ है जिसमें हम लोग को मिलता है रो एंड कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम का काम मिलता है जिसमें ABCD जो लिखा हुआ है ये आपका कॉलम्स आ जाता है, और इधर जो आपका मिल रहा है रो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका रो हो जाता है। क्लियर है, तो आपको कॉलम्स और रो समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही अगर हम इस पर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हैं तो ये हमारा सेल हो जाता है। ये जो जिस पे हम जैसे ये हमारा कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है तो ये हमारा सिलेक्शन है, तो ये हमारा सेल है। अभी जहाँ पे हम जो कर्सर रखे हैं इस पॉइंट से जो अभी हम रखे हुए हैं इसका नाम है, तो इसका नाम दिखाता है ये अभी हमारे पास G और 5 नाम के कॉलम और रो में है, तो इस सेल का एक नाम हो गया, इस सेल का नाम हो गया यहाँ पे G5। और ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, और ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, तो ये आपका सेल है, जहाँ जहाँ हम क्लिक कर रहे हैं वो आपका सेल शो हो रहा है कि भाई अभी आप इस सेल में हैं, यानी कि इस 9 वाले सेल में है, यहाँ है तो K8 वाले सेल में है, और यहाँ है तो C5 वाले सेल में है। क्लियर है, अब उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो जैसे आपको यहाँ सीट्स दिखा जाता है तो ये आपके सीट्स है यानी पेज है। ये प्लस का आइकन जो दिख रहा है यहाँ से आप चाहें तो और सीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास एक और नया सीट आ गया है। अब इस पर डबल क्लिक करके भी सीट का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ सीट का नाम रखना चाहें तो आप यहाँ से नाम सीट का रख सकते हैं। तो अब फिर एक और तरीका है, इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से रीनेम करके भी आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने सीट का नाम यहाँ पे बदल सकते हैं। और सीट चाहिए तो आप यहाँ से लेके प्लस करके और सीट ले सकते हैं। अगर सीट ज़रूरत नहीं है तो आप इसको राइट क्लिक करें, डिलीट करें, यहाँ से सीट आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिक्स कुछ ऑप्शन है जो कि आपको रेगुलर यूज करना होगा। ठीक है, और इधर आपका जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया है, आप जितना जूम करना है जूम कर दीजिए, जितना जूम आउट करना है वो आउट कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही बेसिक सा टॉपिक था, ये आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि फाइल मेन्यू का काम क्या होगा, होम मेन्यू का काम क्या होगा, कैसे वर्क करते हैं, फाइल को कैसे सेव करते हैं, और कुछ डेटा बना के हम सीखेंगे। ठीक है।